नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की ट्रिपल सौगात आज बिहार वासियों को मिलने जा रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी आईआईटी पटना के 24 भवन का लोकार्पण करेंगे। 466 करोड़ की लागत से यह भवन निर्माण किया गया है। पीएम मोदी आईआईएम बोधगया के भवनों का भी आज उद्घाटन करेंगे। आईआईएम बोधगया में मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम बना है। भागलपुर में भी ट्रिपल आईटी के भवन का उद्घाटन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आवासीय और एकेडमिक भवन का निर्माण भागलपुर में किया गया है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। तो ऐसे में आज बिहार को 3 बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी ट्रिपल सौगात देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को ट्रिपल सौगात देंगे। बोधगया आईआईएम के नए भवन का भी पीएम मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी आईआईएम के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आईआईएम बोधगया में मौजूद रहेंगे। उद्घाटन को लेकर आईआईएम प्रबंधन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एलन लीली। बोधगया में बने आईआईएम भवन का उद्घाटन जो है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। आज लगभग 11:30 बजे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं आईआईएम कैंपस का उद्घाटन को लेकर सुरक्षा को लेकर भी काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आईआईएम को पूरी तरह से सजाया गया है। वहीं उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। यह उद्घाटन कार्यक्रम लगभग 2 से 3 घंटे तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वहीं इस उद्घाटन के मौके पर डीएम, एसएसपी सहित कई अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं कई डॉक्टर, शिक्षाविद के अलावा भी कई समाजसेवी भी शामिल होंगे। आईआईएम के बारे में बता दें कि यह आईआईएम 2020 में 30 छात्रों से मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में शुरुआत की गई थी और आज 2024 में यह देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1100 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं यहां पढ़ रही है। लगभग 412 करोड़ रुपए की लागत से यह कैंपस का निर्माण किया गया है। यह शोध के लिए अमेरिका के अवार्ड बिजनेस स्कूल के साथ भी टाई अप है। यहाँ कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्रों का कैंपस सिलेक्शन कर चुकी है। इसके अलावा यहाँ इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है। इस कैंपस के एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, बिल्डिंग, स्टाफ, प्रोफेसर क्वार्टर, हॉस्टल सहित एक स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों में जो है यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से इस आईआईएम जो भवन है उसका उद्घाटन करेंगे। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। तो सीएम नीतीश कुमार सोमवार की शाम अचानक बिहटा स्थित आईआईटी परिसर पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने आईआईटी पटना परिसर फेज 2 के उद्घाटन से पहले नवनिर्मित भवनों और आईआईटी पटना के विकास कार्यों की समीक्षा की और पूरे परिसर का घूम कर जायजा भी लिया। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आईआईटी पटना परिसर फेज 2 का उद्घाटन करेंगे। करीब 466 करोड़ की लागत से पटना परिसर में एकेडमिक बिल्डिंग, छात्रावास और विभिन्न भवनों का निर्माण कराया गया है। साल 2010 में करीब 500 एकड़ परिसर में पटना आईआईटी की शुरुआत हुई थी। तब पहले फेज में कुछ ही भवनों का निर्माण हो पाया था। बाद में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से फेज 2 में कई नए भवनों का निर्माण किया गया है। यही नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भागलपुर में ट्रिपल आईटी का अपना भवन अब बनकर तैयार हो चुका है और आज पीएम मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन भी कर देंगे। करीब 128 करोड़ की लागत से बने इस भवन में छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। भागलपुर में 2017 से इंजीनियरिंग के छात्र बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ भागलपुर के भवन में पढ़ाई कर रहे थे। संस्थान के डायरेक्टर ने बताया है कि अगले 1 हफ्ते में नए भवन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
बढ़ते हैं आगे और अब बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। दिल्ली से निर्वाचन आयोग की 11 सदस्यीय टीम पटना पहुंची है, जो 21 फरवरी तक बिहार में चुनाव की तैयारियों पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगी। आज चुनाव आयोग की टीम ताबड़तोड़ कई बैठकें करने वाली है। सबसे पहले आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे और इसके बाद प्रमंडलीय आयुक्तों, डिप्टी इलेक्शन ऑफिस और सभी जिलों के एसपी और एसएसपी के साथ अहम बैठक की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होनी है। चुनाव की तैयारी को लेकर सभी जिलों के अधिकारी निर्वाचन आयोग की टीम के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बिहटा स्टेशन पर अब जन शताब्दी एक्सप्रेस रुकेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस यहां 2 मिनट के लिए रुकेगी। बनारस पटना जन शताब्दी आरा स्टेशन से खुलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस। आपको बता दें, दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार किया गया है। सांसद आरके सिंह आज इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। भोजपुर और आसपास के लोगों को ये बड़ी सौगात है, अब इसका फायदा लोग उठा पाएंगे। इसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन विस्तार भी आरा स्टेशन तक अब किया गया है। अब ये गाड़ी आरा स्टेशन से शाम 6:45 पर खुलेगी और फिर बिहटा, दानापुर, पटना जंक्शन रुकते हुए रात 8:25 पर राजेंद्र नगर पहुंचेगी और यहां से ये अपने पूर्व निर्धारित समय 8:30 पर दुर्ग जाने के लिए प्रस्थान करेगी। अगली खबर गया से है, जहां पीएचडी से रिटायर कर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से रिटायर कर्मी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद व्यक्ति का शव सड़क किनारे फेंककर अपराधी भाग निकले। परिजनों के अनुसार कल शाम वे घर से निकले थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या के मार दिया है, कि मर्डर कर दिया है मेरे पापा को। यानी हमको ये जानकारी सुबह में लगी 6 बजे। अच्छा, सुबह में। हाँ। अच्छा, तो ये कभी घर से मतलब कल रात में लापता थे, आप लोग को जानकारी नहीं थी क्या? हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम सरघाटी रहते थे। यहाँ मेरी माँ रहती थी। अच्छा। तो डेली की अपेक्षा जाते थे, डेली अपना चले आते थे। उसी की अपेक्षा कल भी गए होंगे। मेरे से 3 बजे 4 बजे बात हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देवघर से बता दें, जहां देर रात एक दंपति की बेदर्दी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है पति पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। सिंगवा मोहल्ले की घटना है। जानकारी के मुताबिक अनुज बरनवाल के घर में चोरी के मकसद से एक युवक घुसा था, जिसने घर में मौजूद पति और पत्नी दोनों की हत्या कर दी। हो हल्ला सुनकर जब मौके पर लोग जुटे तो आरोपी ने खुद को घर में रखे बक्से के अंदर बंद कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से शटर को तोड़कर घर में पुलिस की टीम घुसी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अनुज देवघर की बड़ी मस्जिद के पास पान की गुमटी चलाया करता था। वहीं उसकी पत्नी एक दुकान भी चलाती थी। हत्या की वजह क्या थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। मौके पर देवघर नगर थाना पुलिस के साथ ही जसीडीह और मोहनपुर थाने के पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट चुकी है। अगल बगल से पहले हल्ला हुआ जब, तो अगल बगल के लोग आए। उसके बाद जब अगल बगल के लोग हल्ला किए, तब जाके वो लोग क्या किए, अंदर से लाइट बंद कर दिए और अंदर कैसे मारे हैं ये अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। 2 लोगों की। क्या क्या नाम है उन लोगों? एक अनुज बरनवाल है, एक ये मुन्नी देवी है। कौन सा मोहल्ला है? सिंगवा मोहल्ला है। क्या? अब क्या है वो तो अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा ना। जब यहाँ पे रोने का चिल्लाने का आवाज़ आया तो अगल बगल के लोग फ़ोन किए कि ऐसे बात है कि अंदर से रोने का आवाज़ और चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद जब आसपास के लोग बुलाने लगे, फटक फटक आने लगे, तो नहीं, गेट को अंदर से नहीं खोला गया। तो पुलिस प्रशासन आया, गेट को शटर को तोड़ करके अंदर घुसा गया। तो एक चश्मती चोर को पकड़ा गया जो दोनों मर्डर किया है, और वो कबूल भी किया कि हम दोनों को मर्डर किया है। पूरे होशो हवास में 9:30 बजे वाले हम यूँ किए ऊपर छत्ता से, और 11:30 बजे दोनों का मर्डर कर दिया।
औरंगाबाद में 15 साल की एक लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। मनचलों ने शादी समारोह में लौटने के दौरान लड़की के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने ओबरा थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। किसका लड़का है? ओबरा थाना से किसी बच्ची को यहाँ लाया गया था पुलिस के द्वारा। उस पर आरोप मतलब उसके द्वारा आरोप यही था कि उसके साथ में कुछ जघन्य अपराध किया गया है। रेप का मामला है, बलात्कार का मामला बतलाया गया था। वो काफ़ी तकलीफ में थी, ब्लीडिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ऋचा चौधरी थी, उनको बुलवाया गया, एम्बुलेंस से बुलवाया गया। उन्होंने मरीज़ को देखा। मरीज़ की स्थिति वाकई काफ़ी नाजुक थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुका था। रात्रि में ही ब्लड का इंतजाम किया गया, ब्लड चढ़ाया गया और अन्य दवाएं दी गई, उपचार किया गया। अभी की स्थिति ये है कि मरीज बिल्कुल स्टेबल है। गोपालगंज के रामनगर मठ में चल रहे अतिरुद्र महायज्ञ में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर जिला प्रशासन ने अब रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगाई गई है। बता दें कि महायज्ञ में भीड़ जुटाने और संतों को लेकर आने जाने के लिए यज्ञ कमेटी की ओर से हेलीकॉप्टर मंगाया गया था। यह हेलीकॉप्टर पिछले 7 दिनों से इलाके में उड़ रहा था और संतों के साथ साथ यज्ञ कमेटी के लोगों को बिठाकर घुमा रहा था। महायज्ञ में अचानक से यज्ञ मंडप में आग लग गई। आग लगने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर के उड़ाने पर रोक लगा दी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ते जंगली जानवरों की संख्या के बीच रिहायशी इलाकों में जानवरों की चहलकदमी अब बढ़ने लगी है। लोगों को जागरूक करने के लिए वन विभाग वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहा है। के बाहर गन्ना का खेत मिलता है। गन्ना का खेत हमारे लिए खेती है, लेकिन इन बाघों के लिए एक आशियाना है, एक अधिवास है, क्योंकि वो भी ग्रासलैंड से मिलता जुलता एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर कई प्रकार के जानवर, पालतू जानवर या वन्य जीव जैसे हिरन है, सुअर है, वो भी उस गन्ने के खेत में छुपे रहते हैं और उसके किनारे किनारे जो पालतू मवेशियां हैं वो भी घूमती रहती हैं। तो बाघ उस खेत को छुपने के लिए इस्तेमाल करता है और उसे वहां खाना मिल जाता है, जंगली जानवर के रूप में या पालतू मवेशियों के रूप में। तो उसके जीवन के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो जरूरी चीजें उसे मिल जाती है। इसी दौरान उसका आमना सामना जो होता है वो मनुष्य से होता है, क्योंकि जो खेती की जमीन है उसको मनुष्य इस्तेमाल करते हैं और कभी गलतफहमी में, कभी एक्सीडेंटली बाघ जो है मनुष्य के ऊपर हमला करता है और स्थिति जो है वो जो एक तरह से जहां दोनों लोग एक साथ मिलकर के रह रहे थे वहां एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। दरभंगा पुलिस ने कॉलेज के एक छात्र को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। छात्र का कहना है कि उसने कॉलेज में दबंगई दिखाने के लिए पिस्टल खरीदी थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक सहरसा से दरभंगा अपने बैग में पिस्टल और कारतूस लेकर जा रहा है। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो युवक नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हो गया। पकड़ा गया इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र सहरसा के गढ़िया का रहने वाला है। आरोपी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है। फिलहाल पुलिस अब छात्र से पूछताछ के बाद हथियार तस्कर की गिरफ्तारी में जुट गई है। सर पार्टी फंक्शन फोड़ने के लिए लाए। अच्छा, कहाँ पे पार्टी होने वाला था? पार्टी सर बर्थडे से होता है सर और त्योहार, तो इसलिए लाए थे, हमको पता नहीं था सर। किससे खरीदे थे? कहाँ से लेकर गए थे? सहरसा जिला से। कितने क्यों खरीदे थे? 6000 में। गोली कितना दिया था? दोनों मिला के 6000। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां बगोदर के औरा से सटे गांव में अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाने की पुलिस ने 2 अपराधी को दबोच लिया। वहीं उनकी एक बाइक भी जब्त कर ली है, जबकि 3 अपराधी अभी फरार हैं। दोनों गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। सभी अपराधी सरिया इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सीएसपी संचालक बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था और इसी दौरान 5 अपराधियों ने उससे लूट की और फरार होने लगे। इस दौरान शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और 2 अपराधी पकड़े गए। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस की टीम जुट गई है। बैंक ऑफ इंडिया का बीसी है लगडिया का।
तो हम पैसा निकाल के जा रहे थे अपने घर। तो घर जाने के क्रम में सब 2 बाइक से आया। एक बाइक में 3 आदमी था अपाची में, और एक बाइक में 2 आदमी था, यानी पल्सर में 2 आदमी था। तो अपाची वाला आगे आया, हमको मतलब ढकेल दिया और बंदूक भिड़ाया, मतलब मारा पीटा पूरा हमको, और पैसा और बैग और मेरा गाड़ी खुद लेके भाग गया। कितना पैसा लिया? 5 लाख रुपया था उसमें, और जो उसका गाड़ी था अपाची, उसका चाबी हम रख लिए हैं, गाड़ी मेरा पास है। हवाई फायरिंग भी किया था? हाँ, हवाई फायरिंग भी किया है हम सब। वहीं साहिबगंज में शातिर पत्थर माफिया बगैर माइनिंग चालान के ओवरलोडेड ट्रक चलवा रहा था। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। इसके जरिए पुलिस अफसरों की रेकी भी की जा रही थी। इस मामले में साहिबगंज पुलिस ने 39 आरोपी पर केस दर्ज किया है। इनमें पत्थर माफिया पवन गुप्ता और तपन गुप्ता का नाम भी शामिल है। ये दोनों रहीम टाण और श्याम नगर चेकपोस्ट पर तैनात अफसरों की मिलीभगत से स्टोन चिप्स से ओवरलोडेड ट्रक को पार करवाते थे। अफसरों ने औचक निरीक्षण के दौरान ये गड़बड़ी पकड़ी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस पदाधिकारी बरहड़वा और थाना प्रभारी कोटाल पोखर को भी दिया गया। उन्होंने जांच किया और इस संबंध में फिर एक एफआईआर दर्ज किया गया है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। सर, बताया जा रहा है कि ये जो है बहुत बड़े ग्रुप के रूप में जो है रैकी करते थे पुलिस पदाधिकारियों की। ये सभी प्राथमिकी के पार्ट हैं और प्राथमिकी में ये सभी तथ्य हैं। अनुसंधान में भी और भी तथ्य आएंगे, उस पर कार्रवाई फिर होगी उसी के अनुसार। और सिवान से बड़ी खबर है, शराब से लदी ऑटो जब्त की गई है। यूपी से छपरा ये शराब की खेप लाई जा रही थी। ऑटो ड्राइवर अमरीश कुमार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना इलाके में कार्रवाई की गई। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अब पता लगा रही है कि शराब किसने मंगवाई थी और इस शराब को कहां खपाने की तैयारी थी। और बड़ी खबर नवादा से है। नवादा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की है और बड़े पैमाने पर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। रोह थाना क्षेत्र की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भूपेश नगर के पहाड़ी और जंगली इलाकों में छापेमारी करते हुए अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मौके से टीम ने लगभग 3000 लीटर से अधिक महुआ जावा घोल को नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने कई अवैध शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया है। साथ ही साथ शराब बनाने वाले उपकरण को भी बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। सब तोड़िए, तीसरा भट्टी हुआ। खबर बेतिया से है। मंझौरिया में युवती के अपहरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है। युवती ने पुलिस को वीडियो के माध्यम से अब गुहार लगाई है कि उसके अपहरण का मामला गलत है। उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें प्रेमी युवती लुधियाना अपनी मर्जी से जाने का दावा कर रही है। प्रशासन से सुरक्षा को खतरा बताकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे जांच का आधार बनाया है। घर के लोग कह दे कुछ न करे, गुजारिश रखी है कि घर के लोग कुछ न करे, हम अपना मर्जी से आइल बनी है, तो मर्जी से ना। खबर पटना से है। पटना के अटल पथ पर पुलिस की 2 गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। दरअसल वैशाली पुलिस की जिप्सी ने ओएसडी डीएसपी के स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। इस घटना में ओएसडी के अधिकारी राजकिशोर बैठा, जिन्हें हल्की चोट आई है। घायल डीएसपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एसके पुरी थाना की पुलिस ने गाड़ी को जब्त भी कर लिया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में बेलगाम हाइवा ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद हाइवा चालक मौके से फरार हो गया और फिलहाल पुलिस की टीम ने सभी लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है। लेकिन सड़क हादसे की वजह से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये मार्केट जा रहे थे। अच्छा। ये लगता है बैक करने के कंडीशन में ये हॉर्न भी दे रहे थे, सुना नहीं। अच्छा। और इसी समय ये एक्सीडेंट हुआ। बैक के क्रम में उनको चढ़ा दिया गया। ये हॉर्न भी दे रहे थे, काफ़ी हॉर्न दे रहे थे, लेकिन सुना नहीं।
कैसे क्या हुआ है? ट्रक वाला बाइक कर दिया, जब बाइक में मारा, पीछे से मारा। ट्रक वाला चढ़ा दिया जी, ट्रक वाला चढ़ा दिया। ट्रक वाला हाईवा वाला हाईवा वाला। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत क्या करते थे? इसे कुछ बिजनेस है। चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। बापू से जुड़े स्थलों को गांधी सर्किट से जोड़ने की केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजना है, ताकि आज के युवा पीढ़ी भी बापू को जान सकें। लेकिन बापू से जुड़ी यादें अब बदहाल अवस्था में हैं। मोतिहारी के तुरकोलिया में बापू ने जिस नीम के पेड़ के नीचे अंग्रेजों के खिलाफ सभी को एकत्रित किया था, नीलों की आवाज को बुलंद किया था, अब वो नीम का पेड़ सूख रहा है और करीब 60 साल से पेड़ की सेवा कर रही मालती देवी का कहना है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो नीम का पेड़ अब केवल चित्र पर सिमट कर रह जाएगा। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। टाटी सिलवे इलाके में सड़क हादसा हो गया है। बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई और इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेलर और बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। आपको बता दें, टाटी सिलवे के रिंग रोड में देर रात की एक घटना है, जहां सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।